हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सन अफेयर शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लहसन है वो ना मतलब खत पढ़ रहा था और उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तो हमारा जैंगसन घबरा गया था कि लेटर में ऐसा क्या है। और दूसरी तरफ हमारी जो चीज़ें हैं वो मतलब विंग के लिए सूप बना रही थी। तो हमारा जो लहसन है जब लेटर पढ़ता है तभी का दिखाया जाता है कि लेटर में आखिर क्या है। तो हमारे विंग ने लिखा था कि लांसर, मैंने अपना परिचय तुम्हें भेजा था, मतलब मेरा जो रिबन है रेड रिबन मैंने तुम्हें भेजा था और मुझे लगा था कि तुम मुझे पहचान लोगे और तुम मुझे खत भेजोगे, लेकिन तुम्हारा तो खत नहीं आया। लेकिन तुम्हारे फादर का खत आया जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें मतलब प्रेम पत्र भेज रहा हूँ, ऐसा लिखा था। तो मॉम ने मुझे मतलब बहुत कुछ बोला। मैंने उस लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो एक आखिरी खत मेरे लिए भेज देना, या फिर नहीं करते हो तो भी तब भी मेरे लिए एक खत तो भेज ही देना। शायद इनकार लिखा हो उसमें, लेकिन वो इनकार वाला खत ही मेरे लिए भेज देना। लेकिन तुम्हारे ओर से ना इनकार आया ना इज़हार आया, लेकिन तुम्हारे फादर की ओर से एक खत आया कि मैं तुम्हें लव लेटर भेजता हूँ। और ये सुनकर मॉम ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, मुझे मारा और वो बोल रही थी कि मेरी शादी किसी और से करवा देंगी। और मैं बोलूँ तो मैंने उस खत में भी लिखा था, तुम्हें पता होगा, तुमने तो पढ़ा ही होगा और तुम ही ने अपने फादर को दिया होगा कि तुम्हारे मन में तो मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो तुमने कहा होगा कि ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है प्यार का नाम लेकर, तो आप ही कुछ कीजिए, ऐसा बोला होगा तुमने, मुझे पता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो ना। और देखो मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा और मरते दम तक करता रहूँगा। लेकिन मॉम ने क्या कहा पता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे क्लाइंट के लायक नहीं हूँ, तुम्हारे पार्टनर बनने के लायक नहीं हूँ और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लास्ट ये बहुत दर्द देता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं करता हूँ मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये बहुत दर्द देता है सुनने में और मानने में। तो मैं क्या करूँ लाजन, तुम्ही से प्यार करता हूँ ना। और मॉम कह रही हैं कि मेरी शादी किसी और से करवा देंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा किसी को प्यार तुम्हारे अलावा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तुम्हें पता है क्योंकि मैंने जितने भी खत भेजे हैं तुम्हें, जितने भी, उसमें पहले था कि आई लव यू लांसा, लिखा था ना। इस खत में नहीं लिखा है आई लव यू लांसा, क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे नहीं कहते हो। शायद मेरे पास एक होप था कि तुम भी मुझसे प्यार करते होगे, तुम भी मेरे लिए वही फील करते होगे जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। लेकिन वो उम्मीद मेरी टूट गई डांसर, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सारे खत भेजे, इतने सारे, लेकिन तुम्हारे ओर से एक भी खत नहीं आया। और मैंने उस लेटर में कहा था कि तुम्हारी ओर से एक आखिरी खत तो आए, चाहे इनकार ही आए आए तो मुझे वो आखिरी खत चाहिए था मेरे नाम का, तुम्हारे हाथों का लिखा हुआ। लेकिन मुझे नहीं मिला लासन, वो आखिरी खत भी मेरी किस्मत में नहीं है। और लासन, मैंने तुम्हें वो खत जब लिखा था ना, मेरे दिल की सारी बातें लिखी थी उसमें। मैंने लिखा था, तुम्हें तो पता है ना, मैंने लिखा था कि मैं तुम्हें ना घंटों तक निहार सकता हूँ, घंटों तक देख सकता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में एक पल का भी तुम्हें देखने का नहीं है। किस्मत में नहीं है मेरे कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी देखूँ, नहीं है मेरी किस्मत में, नहीं है। और ऐसे ऐसे ना सोच कर भी दिल में दर्द होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा लाज़र। और मेरी मॉम तो मेरी शादी किसी और के साथ करने पर तुली हुई है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता किसी से भी शादी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे पता लग गया, क्योंकि तुम्हारा जो आखिरी खत मैंने माँगा था वो भी मेरे लिए नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम्हारे मन में
ज़रा सा भी कुछ है तो तुम मुझे एक तो खत भेजोगे, एक ही सही। उस एक खत के सहारे मैं पूरी ज़िंदगी बिता दूँगा। मैंने लिखा था लेकिन मुझे वो एक खत भी नहीं मिला ना। और तुम्हें पता है लाजन मॉम क्या बोल रही थी कि मैं ना ओमेगा हूँ, तो मेरी अगर शादी नहीं हुई तो मेरे छोटे भाई जंगचन की भी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसे कौन देगा, अपना बेटा या बेटी कौन देगा जब मैं उसके पास रह जाऊंगा। तो कौन देगा, कौन कौन चाहेगा कि उसका बड़ा भाई ओमेगा भाई घर में बैठा रहे, कौन चाहेगा, कौन, और कौन अपना बेटा या बेटी देगा। मॉम ऐसा बोल रही थी और उनकी बातें सच है। मैं ना अपने भाई के ऊपर बोझ बन जाऊंगा। तुम्हें पता है कोई जब कहता है कि तुम अपने फैमिली के ऊपर ही बोझ बनोगे, कैसा लगता है तुम्हें पता है लाजर, पता है तुम्हें? नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हें तो कोई नहीं बोलता होगा ना। तुम तो लाजर हो, तुम मतलब तुम ना अल्फा हो। तुम ना तुम्हें कोई नहीं बोलता होगा कि तुम अपने फैमिली के ऊपर बोझ बन जाओगे, कोई नहीं कहता होगा। लेकिन हम ओमेगास को सब लोग कहते हैं कि तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड पर बोझ हो, शादी से पहले अपने फैमिली पर बोझ हो, शादी करके तुम्हें भेज देंगे तो सही होगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं। लेकिन सब लोग बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुद की मॉम बोले कि तुम हमारे ऊपर बोझ बन जाओगे, कैसा लगता है तुम्हें पता है लाजा, पता है? और मैंने जैसे कहा था कि मैं पूरी जिंदगी अकेले रह लूँगा, बिना शादी के रह लूँगा, किसी के साथ के बिना रह लूँगा, सिर्फ तुम्हें याद करते हुए। मैंने कहा था, उस लेटर में लिखा था, मैंने अपना रिबन भेजा था, रेड रिबन, और मैंने कहा था वो सब। लेकिन तुम्हें शायद उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने इतने सारे लेटर भेजे तुम्हें, मेरी इतनी सारी बातें बताई, मैंने तुम्हें अपना जो फीलिंग्स है सब कुछ शेयर किया, लेकिन तुम्हारे मन में शायद मेरे लिए कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये चीज़ ना जब रियलाइज़ होती है कि जिससे आप प्यार करते हो उसे तो आपकी फ़िक्र तक नहीं, कदर तक नहीं, तो कैसा लगता है, दिल टूट जाता है लाजन। बहुत बुरा टूटा मेरा दिल, बहुत ही ज़्यादा बुरा। और मैं तुम्हें ये लेटर भेज रहा हूँ, मेरा आखिरी आखिरी लेटर, क्योंकि उसके बाद तो मैं कोई लेटर ही नहीं भेजूंगा तुम्हें, क्योंकि भेजने के लिए होऊंगा कि नहीं पता नहीं है, शायद नहीं ही होऊंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पर बोझ बनना नहीं चाहता और तुम्हारे अलावा किसी को अपनाना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँ लाज़ान? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अगर जब तक गॉड मुझे ना बुला ले तब तक मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा ना, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मेरी शादी किसी और से करवा दी जाएगी ज़बरदस्ती, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे पास तक आए। जब मैं ये सोचता हूँ ना कि कोई मेरे करीब आएगा मेरी शादी के बाद, तुम्हारे अलावा किसी और से मेरी शादी होगी, कोई मेरे करीब आएगा, तो मुझे ना मर जाने का मन करता है लाज़र, तुम्हें पता है, मर जाने का। और मैं जब सोचता हूँ कि तुम्हें किसी और के साथ मैं देखूंगा तो मैं ना मर ही जाऊंगा लाज़र, मर ही जाऊंगा, ये बात सच है, मैं मर ही जाऊंगा। तो 2 बार मरने से अच्छा है ना लाज़र कि एक बार में ही मर जाऊं। तो क्या कहते हो? वहीम ने सही बोला ना, मतलब मैंने सही बोला ना लाज़र, मैंने सही बोला ना कि 2 बार ही मरने से तो अच्छा है कि एक बार में ही मर जाऊं। और शायद इस दुनिया में, इस लाइफ में शायद तुम मेरे नहीं हो या फिर मैं तुम्हारा नहीं हूँ, लेकिन दूसरे जन्म में, दूसरी लाइफ में शायद मैं जैसे तुमसे प्यार करता हूँ बेइंतहा, वैसे तुम भी शायद मुझसे करो बेइंतहा मोहब्बत। और तुम्हें पता है लाजन, प्यार का जो रोग है, तुम्हें तो पता है कि रोग ना किसी को अगर हो जाता है, कोई भी बीमारी या फिर कोई भी रोग लग जाता है,
तो वो रोग का इलाज नहीं हुआ तो जान तो जाती है। तो इस रोग का भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है तुम्हारे अलावा, और तुम तो मेरे हो ही नहीं। तो मैं तुम्हें किस हक से बोलूँ कि तुम मेरे इलाज हो, या फिर मेरे प्यार हो, या फिर मेरे जो प्यार का रोग हो तुम। और रोग में आखिर में इंसान क्या करता है तुम्हें पता है ना? अगर किसी भी इंसान को कोई भी रोग लग जाता है तो इन द एंड वो मरता है ना, अगर उसका इलाज नहीं हुआ है तो। और मेरा इलाज तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे बनोगे ही नहीं, तो इलाज कैसे होगा मेरा? तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ लाया साहब? मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इस लाइफ में नहीं तो दूसरे लाइफ में तुम मेरे बनोगे। इस लाइफ में तुम किसी के भी हो जाओ, लेकिन दूसरी लाइफ में तो मेरे ही बनोगे। आई लव यू माई लव लांसन, आई लव यू लिखा था वहाँ पर। और लेटर मतलब खत्म हो चुका था, मतलब इतना ही लिखा था। और हमारे लांसन की आंखों से आंसू गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि क्या हुआ? तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि वहीं कहाँ है? तो जंक्शन बोलता है कि घर में है, हमारे क्लान में। तो हमारा जो लांसन है ना, वो ना मतलब अपनी तलवार पर चढ़ता है और ना फ्लाई करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो हमारा जंक्शन भी वहाँ से निकल गया था फ्लाई करते हुए, क्योंकि उससे भी पता लग गया था यार कि कुछ तो बात होगी। जिस इंसान के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आते, उस इंसान ने अभी मतलब रोया है। वो भी मतलब उसका जो दिल है जैसे फट रहा हो, ऐसे रोया है। तो कुछ तो हुआ होगा, और वो जो कुछ है वो उसी के भाई के साथ हुआ होगा। उसे तो पता है, क्योंकि ये लेटर उसके भाई का है। तो ये दोनों जो है जंक्शन और लांसन फ्लाई करते हुए मतलब जंगलन पहुंचते हैं। और सीधे हमारा जो मतलब जंक्शन है अपनी माँ को और बहन को देखता है, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो याली जो थी वो बोल रही थी कि माँ, आपने पूरा लेटर पढ़ा तक नहीं और आपने विंग को इतना सब सुना दिया, वैसा बोल रही थी। तो वहाँ पर ना मतलब उसकी बात पूरी होने से पहले हमारा जंक्शन आता है और बोलता है कि विंग कहाँ है? तो याली बोलते हैं कि वो अभी लोटस सूप पी रहा होगा, मैंने अभी दिया है उसे कुछ टाइम पहले, उसने बनाने की जिद की थी तो मैंने बना दिया। तो लांसन वो ना बोलता है कि विंग का रूम कहाँ है? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि वो वाला। तो हमारा लांसन दौड़ के जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि सूप का जो बाउल है वो मतलब विंग ने आधा ख़त्म कर लिया था, और वो ना ज़मीन पर गिरा हुआ था। और ज़मीन पर गिरा हुआ था वो, और उसके होंठों पर ना मतलब एक जो नीलापन होता है वो आ चुका था। तो उसके मुंह से भी खून भी निकला था, और उसके नाक से भी खून निकला था। तो ये देखता है जब लांसन, तो वो ना खड़ा नहीं रह पाता है। वो उसी वक्त नीचे गिर जाता है, घुटनों पर गिर जाता है। और बाकी सब लोग भी आ गए थे। तो हमारा जो जंक्शन है ये हालत देखता है जब अपने भाई की, तो वो ना मतलब जोर की चिल्लाता है, वहीं करके बहुत जोर का चिल्लाया था उसने। और उसके बाद ना वो कहता है कि सीजे हीलर को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। तो जो हीलर है वो आते हैं, तो देखते हैं कि विंग को बेड पर लेटाया गया है और उसके होंठों पर ना जो नीलापन है वो छाया हुआ है, और मतलब उसके शरीर पर ना जहर फैल चुका था। तो हीलर बोलते हैं कि जहर? और वो ना वो बाउल को चेक करते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या, ये जहर? तो जैक्सन बोलता है कि क्या हुआ? तो अ, वो जो हीलर है वो बोलते हैं कि मास्टर मतलब जो राजकुमार है उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले मेरे से ना जहर की शीशी मांगी थी, जो खतरनाक जहर है हमारे क्लैन का, वो वाली, क्योंकि वो कुछ रिसर्च करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने बताया था। तो मैंने दिया था, और इस बाउल में वही जहर है। तो सब लोग शॉक्ड हो चुके थे कि
क्या ज़हर, और वो भी वहीं ने खा ली। ऐसा सोचकर सब लोग शॉक्ड में थे। और हमारा जो लासन था वो जैसे गिरा था ना वहाँ पर घुटनों के बल, वो गिरा ही हुआ था। और वो ना उसके आंखों से आंसू ही गिरे जा रहे थे, आंसू ही गिरे जा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो जब हीलन ना लांसन का ऐसा हाल देखते हैं तो वो कहते कि इनको क्या हुआ, लगता है सदमा लग गया इन्हें, बोलते हैं हीलर। तो ये देख कर ना मतलब सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और लैंसन की तरफ देखते हैं। तो लैंसन का तो हाल बहुत ही बुरा था यार, उसके आंखों में मतलब आंख जो है वो लाल लाल हो चुका था, उसके आंखों से ना आंसू गिरे जा रहे थे। और हमारे लैंसन को कोई होश ही नहीं था, वो जैसे बैठा था मतलब सब होश गवाए वैसे ही बैठा था वो। तो हम कल सुनेंगे कि मैडम यू ने पूरा लेटर पढ़ा नहीं है, ऐसा तो यहाँ लिव बोल रहे थे। तो पूरे लेटर में मतलब उस लेटर में आखिरकार था क्या, मतलब आधी बात पढ़ी थी उन्होंने, तो बाकी बात थी क्या, हमारे विंग का क्या होगा, लांसन का क्या होगा। और हमारा जो लांसन है उसने तो अपना मतलब सब कुछ ही खो दिया है यार, अपना प्यार, अपना विंग, सब कुछ। और विंग का जो हाल है वो जैसे वो दिख रहा है, लग रहा है वैसा हाल हमारे लांसन ने देखा है अपने आंखों के सामने। तो क्या हो रहा होगा, उसका दिल कैसे टूट रहा होगा, क्या हो रहा होगा, शायद वो होश में ही नहीं है। तो क्या होगा, और हमारे विंग का इलाज कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जहर उसने सबसे खतरनाक वाला जहर पिया है। तो क्या होगा आगे, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, ये जो पार्ट है थोड़ा हार्ट ब्रोकन है, मतलब दिल टूटने वाला पार्ट है, लेकिन क्या करें, जैसे मतलब स्टोरी मैंने बनाई है उस हिसाब से सही जा रही है स्टोरी। तो हम देखेंगे कि आगे सब क्या होगा, उस लेटर में क्या था, बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है। और हमारे सिचन और जंगचन का भी तो देखना है स्टोरी में क्या होगा। या फिर हमारा जंगचन अपनी मॉम का हाल क्या करेगा जब वो लेटर पढ़ेगा कि उसकी मॉम ने बोला है कि उसका जो बड़ा भाई है उसके ऊपर बोझ बन जाएगा। तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जानना बाकी है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये पार्ट अच्छा लगा कि नहीं। ओके बाय।